नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डैनियल कानेमन की फेमस किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के बारे में। यह किताब बताती है कि हमारा दिमाग दो तरह से सोचता है, एक तेज और सहज, दूसरा धीमा और लॉजिकल। इस वीडियो में हम थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये प्रिंसिपल्स हमें बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है? यही है लॉस अवर्जन। मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है और आपके शेयर का मूल्य गिर रहा है। लॉस अवर्जन के कारण आप घबराहट में वो शेयर बेच देंगे, भले ही वो शेयर लंबे समय में फायदेमंद हो। इसलिए जरूरी है कि हम अपने डर को खुद पर हावी न होने दें और लंबे समय के लिए सोचें। कभी कभी हम किसी चीज का अनुमान लगाते समय पहले मिली जानकारी से प्रभावित हो जाते हैं। इसे एंकरिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कार खरीदना चाहते हैं और सेलर ने आपको शुरुआत में ही एक बहुत ऊंची कीमत बताई। अब भले ही आप बार्गेन करके कीमत कम करवा लें, लेकिन आपका दिमाग उस शुरुआती ऊंची कीमत से प्रभावित रहेगा। इन्वेस्टमेंट के समय भी यही होता है। इसलिए हमें एंकरिंग के जाल में फंसने से बचना चाहिए और वस्तु या इन्वेस्टमेंट के वास्तविक मूल्य पर ध्यान देना चाहिए। पर दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर वही सुनना पसंद करते हैं जो हमारी सोच से मेल खाता हो? इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और अब आप सिर्फ वही खबरें पढ़ते हैं जो उस कंपनी की तारीफ करती हैं। यह प्रवृत्ति आपको गेहाहलत फैसले की तरफ ले जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी पहलुओं पर विचार करें, चाहे वो हमारी सोच से मेल खाते हों या नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास का जाल। दोस्तों, आत्मविश्वास एक अच्छी बात है, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी क्षमता से ज्यादा विश्वास करना। इन्वेस्टमेंट के मामले में ओवर कॉन्फिडेंस बहुत नुकसानदेह हो सकता है। कई बार हमें लगता है कि हमें मार्केट की गति का अंदाजा है और हम हमेशा सही फैसला लेंगे। इसलिए इन्वेस्ट करते समय हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। हेलो इफेक्ट, पहली नजर का धोखा। दोस्तों, कभी कभी हम किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में सिर्फ इसलिए अच्छा सोचने लगते हैं क्योंकि उसकी छवि अच्छी है। इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट के मामले में हम किसी ब्रांड या कंपनी के नाम से प्रभावित होकर उसके शेयर खरीद लेते हैं बिना उसकी वास्तविक स्थिति जाने। हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट का फैसला सिर्फ उसके नाम या छवि के आधार पर नहीं लेना चाहिए। हमें उसकी वास्तविक स्थिति, भविष्य की संभावनाओं और जोखिमों का मूल्यांकन करना चाहिए। प्रेजेंट बायस, आज की खुशी या कल की सुरक्षा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग आज के सुख के लिए भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं। यही है प्रेजेंट बायस। इन्वेस्टमेंट के लिए यह सोच बहुत हानिकारक है। अगर हम आज ही सारा पैसा खर्च कर देंगे तो भविष्य के लिए क्या बचेगा? इसलिए जरूरी है कि हम प्रेजेंट बायस से बचें और भविष्य के लिए नियमित रूप से इन्वेस्ट करें। याद रखें, थोड़ी सी बचत आज कल बड़ा सहारा बन सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी चीज को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इससे हमारा फैसला बदल सकता है? इसे फ्रेमिंग इफेक्ट कहते हैं। मान लीजिए आपको दो इन्वेस्टमेंट योजनाएं दिखाई जाती हैं। पहली योजना में कहा जाता है कि इसमें 90% सफलता की संभावना है, जबकि दूसरी योजना में कहा जाता है कि इसमें 10% असफलता की संभावना है। हालांकि दोनों योजनाएं एक ही हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पहली योजना को चुनेंगे क्योंकि उसे ज्यादा पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इसलिए इन्वेस्ट करते समय हमें फ्रेमिंग इफेक्ट से सावधान रहना चाहिए और अपना फैसला तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लेना चाहिए। दोस्तों, क्या आप अपने पैसे को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, जैसे घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, इन्वेस्टमेंट आदि? यह एक आम बात है, लेकिन कभी कभी यह हमें गेहाहलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। इसे मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे अलग रखे हैं और वो पैसे आपने शेयर मार्केट में लगा दिए। अब आपको किसी जरूरत के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन आप अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं छूना चाहते। ऐसी स्थिति में हम कर्ज लेने या दूसरे जरियों से पैसे का इंतजाम करते हैं, जबकि हमारे पास पहले से ही पैसे मौजूद होते हैं। इसलिए हमें अपने पैसे को एक ही नजर से देखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर किसी भी सोर्स से पैसे लेने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे दिमाग में जो जानकारी सबसे आसानी से आती है, हम अक्सर उसी के आधार पर फैसला ले लेते हैं। इसे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। इन्वेस्टमेंट के मामले में अगर हमें हाल ही में किसी शेयर या म्यूचुअल फंड के बारे में पॉजिटिव सुना है, तो हम उसी में इन्वेस्ट करने का मन बना लेते हैं बिना उसके जोखिमों और रिटर्न को समझे। हमें याद रखना चाहिए कि जो आज चमक रहा है, जरूरी नहीं कि वो कल भी चमके। हमें अपना फैसला सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि पूरी जानकारी और विश्लेषण के बाद लेना चाहिए। ही पाई ही, दिस की थी।
डिफॉल्ट बायस जो चल रहा है वही चलने दो। दोस्तों, कभी कभी हमें कोई फैसला लेने में आलस आता है और हम वही करते रहते हैं जो पहले से होता आ रहा है। इसे डिफॉल्ट बायस कहते हैं। इन्वेस्टमेंट के मामले में हम अक्सर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा नहीं करते और उसी तरह इन्वेस्ट करते रहते हैं जैसे पहले करते आ रहे थे। इसलिए जरूरी है कि हम समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट की समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करें। एंडाउमेंट इफेक्ट अपना ही सबसे प्यारा। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमें अपनी चीजों से ज्यादा लगाव होता है, चाहे वो उतनी खास न भी हो? इसे एंडाउमेंट इफेक्ट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट के मामले में अगर हमारे पास किसी कंपनी के शेयर हैं, तो हम उन्हें बेचने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, चाहे वो कंपनी अच्छा प्रदर्शन न भी कर रही हो। हमें अपने इन्वेस्टमेंट को भावनात्मक रूप से नहीं जोड़ना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें बेचने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। संकट में धैर्य ही सबसे बड़ा निवेश। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी खुशी मिलती है तो कभी गम। ठीक इसी तरह इन्वेस्टमेंट के मामले में भी होता है। कभी मार्केट ऊपर जाता है तो कभी नीचे। जब मार्केट गिर रहा हो तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह एक अस्थायी गिरावट है और मार्केट फिर से ऊपर जरूर जाएगा। याद रखें, संकट के समय में जो धैर्य रखता है वही जीतता है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, अपने निवेश को बनाएं समझदारी भरा। तो दोस्तों, ये थे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से कुछ इंपॉर्टेंट सबक जो आपके पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजंस को सुधारने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी दौड़ है जो धीमी और स्थिर रफ्तार से जीती जाती है। हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और तर्क और विवेक से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस देख सकें।